हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। मोशन नीट चैनल पर आज आपका स्वागत है। मैं अपने एकेडमिक हेड, अपने एकेडमिक डॉक्टर आशीष महेश्वरी साहब, डिप्यूटी डायरेक्टर मोशन नीट डिवीज़न के साथ आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ एक कमाल की इन्फॉर्मेशन के साथ। ये इन्फॉर्मेशन है हमारी टेस्ट सीरीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही मायने रखती है उन बच्चों के लिए जो अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सभी बच्चों को। और आज हम लोग चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों अपनी टेस्ट सीरीज़ के बारे में, और फिर टेस्ट सीरीज़ के साथ ही कुछ जुड़ी हुई बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा भी करेंगे। तो इसके लिए आज डॉक्टर आशीष महेश्वरी साहब अब हमें थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि क्या हम चर्चा करने वाले हैं और हमारी टेस्ट सीरीज़ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और सर का ये कहना है कि किसी सिस्टम की पहचान उसके एकेडमिक एक्सीलेंस से है, और एकेडमिक एक्सीलेंस में मोशन की नीट डिवीज़न ने एडी चोटी का जोड़ लगा रखा है प्यारे बच्चों। उसकी वानगी अब आपको हमारी इस टेस्ट सीरीज़ के जो फीचर्स हैं वो बहुत बढ़िया से बताने वाले हैं। तो चलिए सर, शुरू करते हैं आज का ये प्रोसेस। टेस्ट सीरीज के बारे में चर्चा करते हैं। जी हाँ, तो बच्चों के लिए आज हम जो लेकर आए हैं वो है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़। मतलब ये ईयर लॉन्ग चलने वाली एक टेस्ट सीरीज़ है। मैं बच्चों को बता दूं कि मोशन अपने क्लासरूम टीचिंग के मामले में एकेडमिक्स को लेकर नंबर 1 है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको फॉलो भी कर रहे हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट एकेडमिक्स दें। जो बच्चे हमारे पास में ऑनलाइन ऑफलाइन आकर के पढ़ रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरह से महसूस भी कर रहे हैं। इसी क्रम में क्लासरूम कोचिंग के साथ साथ हम अपना एक और नई चीज़ लेकर आए हैं, और वो है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़। वैसे तो ये टेस्ट सीरीज़ हर साल चलती है और वही जुलाई अगस्त के माह में शुरू होती है और नीट एग्ज़ाम तक चलती है। आज हम उसी की बातचीत करने आए हैं। तो जो ये हमारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है, इसका पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर। और ये टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होने के साथ इसमें स्टूडेंट्स जुड़ते जाते हैं, और थ्रू आउट द ईयर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पर, जो कि पहले से शेड्यूल फिक्स है, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग नीट पैटर्न पर अलग अलग पार्ट के सिलेबस के टेस्ट होंगे। कब कौन से सिलेबस का टेस्ट होगा, किस डेट को होगा, किस टाइम को होगा, ये सब आपको पहले से पता रहेगा। और आप चाहे कहीं भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप घर रहकर तैयारी कर रहे हैं, पूरे इंडिया में कहीं भी हैं, अलग अलग सेंटर्स पर ये पूरी टेस्ट सीरीज़ के पेपर्स एक साथ एक ही टाइम में होंगे, और सबका कंपैरेटिव एक साथ रिजल्ट भी आएगा। ये आपके नीट की प्रिपरेशन में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। और ये मैं इसलिए भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारी ये टेस्ट सीरीज़ कोई जूनियर फैकल्टी या इनएक्सपीरियंस्ड लोग नहीं बना रहे हैं, इनको हम खुद प्रिपेयर करते हैं एनसीईआरटी बेस्ड। और इस बात का मैं आपको एविडेंस भी दूंगा कि लास्ट ईयर जो हमारी टेस्ट सीरीज़ रही उसमें और नीट में क्या समानताएं रही। तो सबसे पहले तो हम हमारी जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है उसके फीचर्स पर आएँ सर। इस टेस्ट सीरीज़ के जो की फीचर्स हैं वो देखिए क्या क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि टेस्ट पेपर्स जो हैं सारे के सारे कोटा सीनियर फैकल्टी, जो हमारे साथ सीनियर फैकल्टी का पूल है, जिसमें सर भी शामिल है, मैं भी शामिल हूं, और हमारे साथ बाकी के और भी जो भी डिप्टी डायरेक्टर्स और सीनियर फैकल्टी हैं, जिन्हें कई हजार डॉक्टर बनाने का तजुर्बा है, और कम से कम 20 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है प्रति व्यक्ति। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखा है कि नहीं, पेपर भी हम खुद डिज़ाइन करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। हमारी टेस्ट सीरीज़ की यही एक खासियत रहेगी, ठीक है। इसके अलावा पूरा आपको हर पेपर का ओवरऑल एनालिसिस और सॉल्यूशन मिला करेगा, ठीक है। इसमें अभी जो आपको टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं मार्च अप्रैल तक का। उसके बाद में यही टेस्ट सीरीज़ ऑटोमेटिकली हमारी जो एग्ज़ाम के नीट एग्ज़ाम के 2 महीने पहले शुरू होती है, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। और इस टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन करने वाले सारे बच्चे बाय डिफ़ॉल्ट उस टेस्ट सीरीज़ में एनरोल माने जाते हैं। तो आपको ब्रह्मास्त्र के लिए फिर अलग से और कोई एनरोलमेंट नहीं कराना है। तो थ्रू आउट द ईयर आपके टेस्ट चलेंगे, और लास्ट में फिर आप ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ के साथ हमारे क्लासरूम के बच्चों के साथ भी टेस्ट दे पाएंगे। और सर ब्रह्मास्त्र में टेस्टों का नंबर क्या है? टेस्ट में सर जैसे इस साल हमें जितना टाइम मिला उसमें भी हमने 20 टेस्ट लिए हैं। 20 टेस्ट प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, 20 टेस्ट। जब ये सीरीज कंप्लीट होगी उसके बाद 20 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, जो कम से कम 20 तो मिलेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पे किसी भी संस्थान के द्वारा कराए गए टेस्टों की संख्या में सबसे ज्यादा संख्या होगी। तो हम क्या, हम गुठलियों के नाम। तो टेस्ट सीरीज अभी से ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हमें नीट तक का पूरा एक प्लान मिल जाता है, ठीक है सर। और भी इसमें देखिए कि यहाँ जो पूरा हमने जैसा लिखा है कि इसके अंदर जो हमने पेपर बनाने के लिए एनसीईआरटी और एक एक चैप्टर का पूरा कवरेज लिया है।
हर सब टॉपिक को कवर किया है वेटेज के अकॉर्डिंग। जिस तरह का वेटेज हमने पिछले 4-5 सालों में नीट के पेपर में देखा है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस में से ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको इसकी वानगी आगे बताऊंगा भी सही कि ये इस साल जैसे आपका नीट हुआ 22 में और हमने इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर लिया था और हमने अपने ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ में उसी तरह के क्वेश्चन डाले और हमारे जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ के बच्चे थे उनको कतई ऐसा नहीं लगा कि नीट में कुछ अलग आ रहा है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं बायोलॉजी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच द कॉलम के क्वेश्चन, असर्शन रीजन के क्वेश्चन, ये सब चीज़ें इस बार काफ़ी अच्छे मात्रा में आई है और हमारे ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ और हमारी सारी टेस्ट सीरीज़ के अंदर इन क्वेश्चन की हमने शुरू से अच्छी मात्रा रखी है। मैं आपको इवन नंबर तक भी बताऊंगा। तो यही एक एक्सपीरियंस होता है कि हमने हर तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है ताकि हमारे इन टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट देने के बाद बच्चों को नीट में कुछ भी नया नहीं लगेगा, सब कुछ ऐसा ही लगेगा जैसे कि मोशन की टेस्ट सीरीज़ का ही एक और पेपर है। ठीक है, तो ये तो हमारे सर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। एक सर रिकॉर्डेड सॉल्यूशन की भी आप बात कर रहे थे कि बच्चों को रिकॉर्डेड सॉल्यूशन भी मिलेंगे, सॉल्यूशन बिल्कुल रिकॉर्डेड सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशन भी होंगे सर, टेक्स्ट सॉल्यूशन भी होंगे, रिकॉर्डेड सॉल्यूशन भी होंगे, सारी चीजें होंगी इसके अंदर। और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है, दोनों मोड में। जहां जहां अपने टेस्ट सेंटर है वहाँ स्टूडेंट जाकर के अपना पेपर पेन पेपर मोड पे दे सकता है। वही नीट का ही टाइम है 2 बजे से लेकर 5:20 तक का, वैसे ही टाइम पर होगा। जहाँ मान लीजिए बच्चे के आसपास के सेंटर नहीं है तो वो ऑनलाइन मोड में भी दे सकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, जुड़िए इस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज से। अच्छा, इसमें एक और जो चीज़ है और वो है स्कॉलरशिप। ये तो काम की बात है सर। हाँ, स्टूडेंट्स के काम की बात है। एक्चुअली ये बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पर है सर, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की जो कॉस्ट है उसमें बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर है और उसमें भी स्टूडेंट को उनकी नीट की परफॉर्मेंस के बेस पर स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये पूरा एक स्कॉलरशिप चार्ट भी है, बच्चों को ये लिंक में वैसे भी मिल जाएंगे, लिंक में मिल जाएगा प्यारे बच्चों, जो लिंक होगा उसमें आपको यहाँ पे आराम से बोर्ड के परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी है, नीट के मार्क्स के अकॉर्डिंग भी है, जिनके जितने जितने नंबर हैं उसके अकॉर्डिंग उनको स्कॉलरशिप भी है। तो वैसे इसकी फीस बहुत नॉमिनल रखी है हमने और उसमें भी आपके स्कॉलरशिप भी रहेगी। तो ये बिल्कुल नाम मात्र फीस में आपको थ्रू आउट द ईयर टेस्ट का एक बढ़िया पैकेज मिलने वाला है और ऑल इंडिया लेवल पे अपनी रैंक को जज करने का बिल्कुल इससे बढ़िया तरीका प्यारे बच्चों नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा। ये हमारे कुछ शेड्यूल है, वैसे तो ये शेड्यूल आपको अवेलेबल भी हो जाएंगे। ये 11th की नीट सर, हाँ इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि हमने एक तो जो बच्चे अभी 11th क्लास में हैं उनके लिए भी हमने टेस्ट सीरीज प्लान करी है, वो 2 ईयर की है। वो 2 ईयर की, ठीक है। अभी पहले साल उनको 11th के पेपर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर उसको 12th और 11th दोनों के होंगे। 11th हम दोबारा इसलिए भी लेंगे ताकि उसको नीट भी देना है। तो 11th वाले बच्चों के लिए 2 ईयर प्लान है टेस्ट सीरीज का, और जिन बच्चों को 23 में ही नीट्स देनी है नेक्स्ट ईयर, उनके लिए 12th एंड 12th पास वाले स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा डेट वाइज पूरा शेड्यूल है, किस टेस्ट में कौन कौन सा सिलेबस आएगा। सिलेबस को बहुत प्रॉपरली डिवाइड किया गया है, बच्चे खुद भी देख सकते हैं। हालांकि हो सकता है उनको भी यहाँ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको पूरा का पूरा लिंक में ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा टेस्ट किस डेट को होगा, किस टाइम में होगा, सारी चीज़ें पहले से है। आप अपनी पूरी तैयारी इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, रिवीजन प्लान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, और अब हम बात करते हैं जिसकी मैं आपके जिक्र कर रहा था। मैं ये चीज़ इसलिए भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारी टेस्ट सीरीज़ कितनी मजबूत है और कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने मोशन मैच के नाम से हम लेकर आए हैं। मोशन मैच इज़ नथिंग, इट इज़ अ कंपैरिजन, कि जो हमने अभी कंपैरिजन जो किया है वो हमने नीट 22 के पहले जो 20 टेस्ट की एक ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज ली थी, कई बच्चों ने उसमें टेस्ट दिया है, वो जानते भी हैं। हम केवल उन 20 टेस्ट का नीट के पेपर के साथ एक कंपैरिजन ला रहे हैं ताकि तजुर्बा बिल्कुल। अगर हम इसको साल भर के पेपर के साथ लेंगे तो ये आंकड़ा और अलग होगा, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ ब्रह्मास्त्र के 20 टेस्ट के ही कंपैरिजन को दिखा रहे हैं। तो ये हमने एक मैच तैयार किया है इस बात को बताने के लिए कि हमारी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस किस तरह से नीट में आए हैं। अब देखिए, इसके अंदर कुछ की हाइलाइट्स हैं जो मैं आपको बता दूं कि 20 टेस्ट में, क्योंकि हर पेपर में 200 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 पेपर जो लिए उसमें करीब 4000 क्वेश्चंस हमने बच्चों के लास्ट के उस 1.5 महीने में लिए हैं जो 20 टेस्ट हुए थे। और आपको बच्चों जानकर बड़ा खुशी भी होगी, आश्चर्य भी होगा कि वो नीट में जो 200 क्वेश्चन आए उनमें से मोर देन 125 क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र के उन 20 पेपर से सीधे आए हैं या उसी की सिमिलर लैंग्वेज के आए हैं। 125 क्वेश्चन 200 में से yes। और वो भी केवल उन 20 पेपर में। अभी मैंने पूरे साल की टेस्ट सीरीज का तो कंपैरिजन किया ही नहीं है, मैं सिर्फ उन लास्ट के 20 टेस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि ये करीब करीब 65% पेपर कवर कर रहा है।
तो ये अपने आप में इस टेस्ट सीरीज की वैल्यू बताता है। चलिए, कुछ ऐसे हुआ क्या कि जैसे एक टीचर 10 ऐसे लिखवाता है, उसमें से 2 आते हैं, बिल्कुल। एक 4 लिखवाता है, 4 में से 2 आते हैं, बिल्कुल, तो सर मैं तो उसको अच्छा कहूंगा जो 4 में से 2 लिखवाएगा। वो उस टीचर का अनुभव होता है। अनुभव होता है, बिल्कुल, वो अनुभव होता है प्यारे बच्चों, हाँ। ये महत्वपूर्ण है। और सर देखिए, उसमें कुछ और भी हमें यूनिक फैक्ट मिले हैं हमारी जब टेस्ट सीरीज का हमने कंपैरिजन किया, जिसमें बताया गया है एक क्वेश्चन तो हमारा ऐसा भी रहा है जो नीट में आया है, और वही क्वेश्चन हमारे ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में भी आया है, और कम से कम हमने उनको अलग अलग तरह से 7 बार बच्चों से पूछा है, 7 टाइम्स पूछा है, और वो नीट में आया है। अब आप बताओ, अगर बच्चे उन पेपर को ढंग से कर लें और ध्यान रखें तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। और चलिए और बताते हैं सर, करीब 44 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने अपने 20 टेस्ट में 2 से ज़्यादा बार पूछे हैं। ठीक है, अगर उन बच्चों ने वो 20 पेपर ही अगर ढंग से कर लिए हों तो, और उन्हीं को रिवाइज कर लिया हो, तो भी मैंने आपको बताया 65% पेपर तो यूं ही कवर हो रहा है। किसी का पहली बार में सिलेक्शन हो जाए तो उसे चंबित होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल चंबित होने की आवश्यकता बिल्कुल। और आप देखिए सर, सब्जेक्ट वाइज जब हमने कंपैरिजन किया तो वही हमने बताया, केमिस्ट्री में करीब करीब सर 72% क्वेश्चन जो है हमारे ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज से सिमिलर थे, मैच कर रहे थे। फिजिक्स में ये 46% है, और बायोलॉजी में करीब ये 70% के आसपास है। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें इन चीज़ों को, मैं आपको क्वेश्चन वाइज भी डिटेल बताऊंगा। और आप देखिए, बायोलॉजी का मैं आपको 2 फैक्ट और बताता हूं सर, कि बायोलॉजी के जो 2000 क्वेश्चन थे, क्योंकि 20 टेस्ट में 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के, तो 2000 क्वेश्चन होंगे। उन 20 टेस्ट में से आप देखिए मोर देन 335 क्वेश्चन हमने स्टेटमेंट बेस्ड पूछे हैं, जो इस साल हर बच्चा जानता है कि बायोलॉजी में कितने सारे स्टेटमेंट और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आए। तभी हमारे जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो कह रहे हैं सर हमें कोई दिक्कत नहीं आई, हमारे तो इतने सारे क्वेश्चन वैसे स्टेटमेंट वाले आते हैं, तो उनको खूब प्रैक्टिस कराएगी। मोशन तो वैसे भी नंबर ऑफ सिलेक्शन आप देखिए करीब 20%, बिल्कुल 20% हमने क्वेश्चन इस तरह के ऐड किए हैं। ठीक है, बच्चे तो ये भी कह रहे थे कि क्या सर आपको पहले से पता था कि इस बार ये वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, बट ऐसा हमें पता नहीं होता, बट दिस इज एक्सपीरियंस सो कॉल्ड। इसी तरह से मैथ्स 2 कॉलम वाले क्वेश्चन थे करीब 80 के आसपास। और अगर हम अपने क्लासरूम नोट्स को लें तो क्लासरूम नोट्स के साथ अगर हम कंपेयर करें, या हम हमारे जो साल भर हमने टेस्ट लिया उनको लें, तो शायद नीट का एक भी क्वेश्चन हमारे पेपर से बाहर नहीं जाए। नोट्स में तो बच्चे बिल्कुल अंडरलाइन करके लाएं कि सर देखिए कहाँ से सीधा सीधा उठा के आया है। ठीक है, तो ये हमारे टेस्ट सीरीज की जो खासियत है, और इसका में ये कोई फेक डाटा नहीं है। मेरे पास में सारे क्वेश्चन की लिस्ट है, पूरी एक्सेल बनी हुई है। नीट का क्वेश्चन लीजिए, और हमारे टेस्ट सीरीज के पेपर में हम आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ ये पूछा है। मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा भी सही यहाँ पर। ठीक है, ये एक टेबल है समराइज वे में, कि आप देखिए बायोलॉजी में सेम क्वेश्चन जिस तरह के नीट में आए, बिल्कुल वैसा का वैसे क्वेश्चन 36 क्वेश्चन है इस तरह के, जो हमारे ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में भी थे। ठीक है, केमिस्ट्री में 7, फिजिक्स में 2, टोटल मिलाकर 45 क्वेश्चन, और सिमिलर क्वेश्चन 84, यानी कि कुल मिलाकर 129 क्वेश्चन, यानी कि 64.5% जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल करीब करीब 65% पेपर हमारा नीट से मैच कर रहा था। ये हमारे पिछला जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज थी उसका हमने नीट के पेपर के साथ एक मैच आपको दिया है, और ये पूरे रियल फैक्ट डाटा पर है। आप देखिए, मैं आपको बताता भी हूँ कुछ एग्जांपल, सारे तो मैं यहाँ इतने सारे क्वेश्चन तो नहीं बता पाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, बट कुछ हमने इंपॉर्टेंट कुछ एक क्वेश्चन सेलेक्ट किए सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से मैचिंग की गई। जैसे देखिए, ये हमारा प्रूफ ऑफ, जिसकी हम एक्सेलेंस की हम बात कर रहे हैं, उसी के प्रूफ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। जैसे बच्चों आप सभी को पता होगा, बायोलॉजी में एक क्वेश्चन आया था बायो फोर्टिफिकेशन पर। ठीक है, अब देखिए ये नीट का क्वेश्चन है, और ये है हमारे ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का मेजर टेस्ट 3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। आप बिल्कुल पेपर लेकर के देख सकते हैं, वहीं मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल वो का वही लैंग्वेज में उसी तरह के ऑप्शन के साथ पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से और देखिए, ये कॉनिडिया पर पेनिसिलियम का जो क्वेश्चन आया था बायोलॉजी में, हमारे SMT 2 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एज सच कॉनिडिया और पेनिसिलियम को लेकर के। अगर ये क्वेश्चन बच्चों ने किए हैं और उन्हें ध्यान है, तो वो कभी नीट में गलत हो ही नहीं सकते। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का क्वेश्चन जो नीट में आया था, सेम वही जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का क्वेश्चन हमने पूछ रखा है अपने टेस्ट सीरीज में। सेम उसी तरह से ये ट्रांसलेशन का जो क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह का ट्रांसलेशन का वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिमिलर है, कुछ लैंग्वेज में इधर उधर हो सकता है, बट कंसेप्ट वही है, थीम वो की वही है। अगर ये क्वेश्चन कर रखा है तो आपका नीट का पेपर का क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और भी हैं, जैसे आप देखिए इकोलॉजी का एक क्वेश्चन है, हैबिटेट लॉस का, फ्रेगमेंटेशन और हैबिटेट लॉस का जो क्वेश्चन आया, देख लीजिए वो का वही क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है।
तो बच्चों यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमने बात की फिजिक्स का जैसा क्वेश्चन है सर ज्यादा अच्छे से बिल्कुल, बताएंगे। फिजिक्स का यही क्वेश्चन ठीक आप है? देखो प्यारे बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट का सवाल है। तो स्पीड ऑफ लाइट का ये सवाल नीट में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18, और ये हमारी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में सेम कंसेप्ट पर सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा बिल्कुल है। इसी तरह से सर केमिस्ट्री के भी मैंने 1-2 क्वेश्चन लिए। ये जैसे ऑर्गेनिक में जो कंपाउंड पूछा गया था नीट में, ये का ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, वही Zn और H2O के साथ रिएक्शन पर है। ये हमारे जेसी सर का ही क्वेश्चन है, वो आज हमारे साथ नहीं तो वो ज़्यादा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। और इसी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री का भी देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन